जो मनुष्य सृष्टि का बाप है या आत्माओं का बाप है, एक ही व्यक्तित्व है, वो नहीं जाते। और दादा किसको कहा? उन दोनों में दादा कौन और बाप कौन? बाप हुआ जो बापों का बाप है, वो असली बाप हुआ है। तो कौन है? वो सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर जिसे कहा जाता है, हेवन बनाने का रास्ता बताते हैं, वो हुआ बापों का बाप। और फिर दादा कहा जाता है बड़े भाई को। तो दादाओं को दादा कौन हुआ? दुनिया में सबसे बड़ा दादा कौन हुआ? दादागिरी दिखाने वाला होता है कि नहीं? हाँ, कौन? कहते हैं ब्राह्मण लोग दादा लेखराज, कहते हैं ना। तो क्या बात सबका दादा है? उसका बड़ा कोई दादा नहीं है? हाँ, उससे भी बड़ा कोई दादा है? हाँ, कौन? हाँ, शंकर। भक्ति मार्ग में नाम दिया है शंकर, लेकिन वास्तव में वो शंकर तो पुरुषार्थी है। याद करता है कि नहीं? तो जरूर किसी को याद करता है। तो जिसको याद करता है वो स्वरूप क्या है? हाँ, वो याद करता है अपने संपूर्ण रूप को। कौन सा संपूर्ण? ज्योतिर्लिंग रूप को। क्या? ज्योति स्वरूप आत्मा भी, और आत्माओं का बाप शिव, उसको लिंग होता है? उसको लिंग नहीं होता। हाँ, वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, और उस लिंग काम इंद्रिय को जीतना सिखाता है, उसकी बात है। तो वो ही संपन्न रूप है जिसको याद करता है। तो वो ही आत्मा है। क्या भक्ति मार्ग में कहते हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तो बड़े से बड़ा पूज्य कौन हो? बड़े से बड़ा पुजारी कौन? पूज्य देवताएं होते हैं, लेकिन देवताओं में भी बड़ा पूज्य कहते हैं महादेव। तो वो हुआ सबसे बड़ा पूज्य, लेकिन उसका भी वो जो स्वरूप है, जब दादा कहा जाता है, वो कौन सा स्वरूप बनता है? वो स्वरूप बनता है जो सारे संसार का विनाश कर दे तो भी उस पर कोई पाप न लगे। कब करता है? जब एकदम शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में शरीर के साथ टिक जाए। कि शरीर उड़ जाता है? रहता है कि उड़ जाता है? हाँ, मन बुद्धि रूपी आत्मा से उड़ जाता है, बाकी रहता तो है, रहता तो है। तो उसको कहा जाता है दादा। किसका दादा? जो शूटिंग पीरियड में वो ब्राह्मण लोग कहते हैं दादा लेखराज, उसका भी दादा। तो ये बाप दादा जो है, एवरलास्टिंग बाप और एवरलास्टिंग दादा, ये नहीं जाते हैं कोई को सिखलाने के लिए और यहां तक लाने के लिए जाते हैं? नहीं। बाप जाए तो दादा भी जाएगा। क्यों भाई? एक के जाने से नहीं चलेगा? हाँ, नहीं चलेगा, क्योंकि बाप है निराकार, सदाशिव ज्योति, ज्योति है ना, निराकार है ना। और वो तो किसी को जाके समझा ही नहीं सकता। समझाने के लिए तो मुख चाहिए ना। तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो हुआ एवरलास्टिंग दादा। तो वो दादा भी चाहिए और बापों का बाप भी चाहिए, जिसका कोई बाप नहीं। तो ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं, अकेला एक काम नहीं करता। दादा जाए